लखनऊ में थाना समाधान दिवस पर एक पत्नी अधिकारियों के सामने फूट फूट कर रोई और न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र में गर्भवती पत्नी को छोड़कर उसका पति दुबई भाग गया है। पीड़िता ने बताया कि ससुराल जनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। कई थानों के चक्कर काटने के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए समाधान दिवस पे गुहार लगाई। बुधनी विधानसभा उपचुनाव में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए बुधनी में विशाल मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। इस रैली में 3000 से अधिक छात्र छात्राएं, अधिकारी, कर्मचारी तथा मतदाता शामिल हुए हैं। रैली को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आगरमालवा में अनियंत्रित तेज रफ्तार कंटेनर ने गायों को रौंद दिया है, जिसमें 2 गायों की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं एक गाय गंभीर रूप से घायल है। आगर उज्जैन मार्ग पर आगर के समीप हादसा हुआ है। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय रहवासियों ने कंटेनर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मथुरा के वृंदावन में गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया है। गौ भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ गौ माता का पूजन किया है। इसी क्रम में पानी गांव मावली स्थित गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में भी सुबह से ही गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। पुराण मनीषी आचार्य कौशिक महाराज के सानिध्य में सैकड़ों गौ भक्तों ने विधिवत पूजा अर्चना की। कुछ दिन पहले ग्राम रोशनपुर के पास भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल हुए थे। वहीं हादसे पर पीएम ने और सीएम ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को घायलों को सहायता राशि देने के निर्देश दिए थे, जिसके चलते आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल के साथ सांसद ने मृतकों के साथ घायलों के परिजनों को राहत राशि दी। जांजगीर चांपा के अकलतरा एसडीएम ऑफिस के सामने 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हैडसपुर गांव की निलंबित महिला सरपंच के ने आश्वासन के बाद अपना अनशन खत्म कर दिया है। अफसरों ने गांव जाकर निर्माण कार्यों के दोबारा निरीक्षण का आश्वासन दिया है। अनशन खत्म होने के बाद महिला सरपंच अस्पताल में भर्ती कराई गई है। भोपाल रेलवे स्टेशन की 12 वाटर वेडिंग मशीनें बंद हो गई हैं, जिसके चलते अब रेल यात्रियों को 5 रुपए में मिलने वाला आरओ वाटर नहीं मिलेगा। ठंडे पानी के लिए स्टेशन पर केवल पैक वाटर ही उपलब्ध रहेगी। बताया जा रहा है कि ठेकेदार ने किन्हीं कारणों से इन मशीनों को बंद करने के लिए रेलवे को आवेदन दिया है। वहीं रेलवे के मुताबिक जल्द ही नई मशीनों की व्यवस्था कराई जाएगी। कानपुर के बिहार चौकी क्षेत्र में स्थित जयपुर दूध डेयरी फैक्ट्री को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया है। चोर पीछे के रास्ते से फैक्ट्री में दाखिल हुए हैं और फैक्ट्री से लाखों की नकदी, सोने चांदी के आभूषण समेत बैटरियों को चुराकर फरार हो गए हैं। बता दें कि फैक्ट्री मालिक बीमार बुजुर्ग मां को परिवार समेत उपचार कराने के लिए बाहर गए थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पर्वतीय शहर मसूरी में साइकिल रिक्शा की जगह इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन शहर में गोल्ड कार्ट या TROT इलेक्ट्रॉनिक टेम्पो चलाने का प्रयास कर रहा है। इस सिलसिले में मसूरी नगर पालिका परिषद, परिवहन विभाग और मसूरी पुलिस ने माल रोड में 2 किलोमीटर तक TROT इलेक्ट्रिक टेम्पो का ट्रायल किया। धमतरी जिला के गंगरेल स्थित मां अंगार मोती मंदिर में पारंपरिक ढंग से मड़ई का आयोजन किया गया है। मड़ई में गंगरेल समेत 52 गांवों के देवी देवता मां अंगार मोती के दरबार पहुंचे। इस मौके पर संतान की कामना को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने मां अंगार देवी अंगार मोती के सामने लेटकर आशीर्वाद दिया। मिर्जापुर में अहरौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सिमरा नामक इस गांव में परिचित बनकर घर में घुसे युवक ने महिला की पिटाई कर दी और महिला के साथ नाक, कान, आंख, मुंह समेत शरीर के अन्य अंगों में नमक डाल दिया। महिला को कमरे में बंद कर बाद में अलमारी तोड़कर गहने नकदी चुरा कर फरार हो गया। वहीं इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। लखीमपुर खीरी में बैंक में जमकर हंगामा हुआ है। मामला भीरा थाना क्षेत्र के मालपुर का है, जहां बीते दिन पुलिस की मौजूदगी में बैंककर्मी को दौड़ा कर पीटा गया है। दिनेश नाम का व्यक्ति कैशियर पर किसी अन्य नाम से खाता नंबर खोजने का दबाव बना रहा था। बैंककर्मियों ने गोपनीयता का हवाला दिया तो दिनेश ने हंगामा कर दिया। टीकमगढ़ शहर में स्थित डोंगा पानी की टंकी के पास एक तेज रफ्तार कार और टाटा 460 ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में कार सवार बाल बचे हैं। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। वहीं पुलिस को मामले की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई।
सरगुजा से हरतंगेज खबर सामने आई है, जहां नाई ने अपनी ही दुकान में अपना गला काट लिया है। खुद के उसरे से खुद पर वार किया है। नवागढ़ में है नाई की दुकान, गला कटा देख लोगों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। नाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। नेपानगर में कचरा जलाने के दौरान भैंस के तबेले में रखे भूसे में भीषण आग लग गई है। आग लगने से 2 टपरे जलकर खाक हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका के दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के अमले ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। आजमगढ़ में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार मिश्रा के नेतृत्व में जिला कमेटी आजमगढ़ द्वारा फतेहपुर में न्यूज एजेंसी के पत्रकार दिलीप सैनी की निर्मम हत्या एवं हमीरपुर के पत्रकारों को नग्न करके सरीला चेयरमैन द्वारा की गई पिटाई के विरोध में उपजिलाधिकारी लालगंज को ज्ञापन सौंपा गया है। बांदा जिले में संचालित हो रही सरकारी राशन की दुकान के कोटेदार राशन के साथ लाभार्थियों को जबरन चाय पत्ती और साबुन बेच रहे हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग कोटेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वहीं अब इसके विरोध में भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष बलराम तिवारी ने जिलाधिकारी से लिखित में शिकायत की है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल में स्टेशनरी की सप्लाई का टेंडर दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। 4 आरोपियों ने 13 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। इसमें एक बोर्ड ऑफिस का कर्मचारी भी शामिल है। फरियादी को फर्जी टेंडर का लिंक भी भेजा गया था। एमपी नगर पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोंडा के मनिकापुर में 2 महिला शिक्षिका और एक शिक्षा मित्र ने अध्यापक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने इसकी शिकायत प्रमुख सचिव से भी की है। महिला शिक्षिकाओं का आरोप है कि अध्यापक उनके साथ गंदी हरकतें करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने अश्लील बातें करने का भी आरोप लगाया है। वहीं अध्यापक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है। सागर में एक बैंक मैनेजर ने कियोस्क संचालक से लाखों की ठगी की है। वहीं पीड़ित कियोस्क संचालक न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहा है। दरअसल दलपतपुर में के सेंट्रल बैंक मैनेजर बाल मुकुंद मीणा ने कियोस्क संचालक उदय सिंह लोधी से एक कंपनी से जुड़ने के नाम पर 5 लाख रुपए ठगे हैं। वहीं पीड़ित कियोस्क संचालक ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। आज उत्तराखंड का 25वां स्थापना दिवस है। इसी कड़ी में देहरादून के पुलिस लाइन में ऋतिक परेड आयोजित की गई है। इस दौरान राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान समेत अन्य आला अधिकारी और तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तराखंड के खटीमा में 8 जुलाई को आई भीषण बाढ़ के 4 माह बाद भी कई पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा नहीं मिलने से आक्रोशित सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों ने उपजिलाधिकारी का घेराव किया है। बाढ़ पीड़ितों ने बाढ़ आपदा से हुए भारी नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सर्वे करने के बावजूद भी बहुत से लोगों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। बहराइच के अगैया गांव में कल एक सरफिरे ने देर रात गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी थी। आग की चपेट में घर में सो रहे पिता पुत्री झुलस गए थे। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां किशोरी की मौत हो गई है। परिवार की तंगी को देखकर इंस्पेक्टर ने मानवता का परिचय दिया और किशोरी का अंतिम संस्कार कराया। लखनऊ में देर रात हुए सड़क हादसे में दूल्हे समेत 3 युवकों को मौत हो गई है। कार में सवार 5 लोग दोस्तों है फर्रुखाबाद से शादी की खरीदारी करने लखनऊ आ रहे थे। तभी उनकी तेज रफ्तार कार आगे चल रहे ट्रेलर में घुस गई, जिससे कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और टक्कर लगने के बाद मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई है। इसमें जिले भर में सभी सड़कों की ऑडिट करवाकर दुर्घटनाएं रोकने एवं सुव्यवस्थित दुर्घटना मुक्त यातायात का प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। सड़क किनारे वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम इंदौर पहुंचकर कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं और कई सौगातें भी दी हैं। वहीं ढक्कन वाला कुआं स्थित ग्रामीण हाट बाजार में आयोजित कार्यक्रम में इंदौर के 450 से अधिक दिव्यांगजनों को लैपटॉप, मोटरेड ट्राईसाइकिल सहित अन्य सहायक उपकरण भी वितरित किया गया है। फिर ITC में आयोजित कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर से लाडली बहनों को सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर
मुख्यमंत्री ने कहा है कि बहनों को मिलने वाले 33% आरक्षण को बढ़ाकर हमने 35% कर दिया है। मध्य प्रदेश देश में पहला राज्य बना है जो बहनों को शासकीय सेवाओं में 35% आरक्षण दे रहा है। आज इंदौर से प्रदेश की 1 करोड़ 30 लाख बहनों को किस्त जारी की गई है। जबीरा विधायक और राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अपनी विधानसभा जबीरा के ग्राम दुकानी और कुसमी मानगढ़ में 49 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण किया है। इन भवनों में एक प्रसव कक्ष, ओपीडी कक्ष, वेटिंग रूम सहित सीएचओ और एएनएम कक्षों का निर्माण किया गया है। इनके निर्माण से लगभग 40 ग्रामों को उत्तम स्वास्थ्य व्यवस्था मिलेगी। जुरगांव के अतिक्रमण भूमि का मामला शांत होते नहीं दिख रहा है, जहां कुछ दिनों पूर्व इस गांव के ग्रामीणों व अतिक्रमणकारियों में जमकर विवाद हुआ था, जिसमें राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ भी मारपीट हुई थी। वहीं आज नव पदस्थ कलेक्टर को जुरगांव के ग्रामीणों ने आवेदन देकर कब्जा भूमि को मुक्त कराने का एक बार फिर से मांग उठाया है। सिवनी जिले के लखनादौन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 44 पर गणेशगंज के बाईपास चौराहा पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां एक कंटेनर ने बाइक को टक्कर मार दी है, जहां एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, तो वहीं एक व्यक्ति की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसे तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से लखनादौन से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया है। भोपाल में जन्मदिन की पार्टी के बाद हुए झगड़े के बाद एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना छोला इलाके में हुई है। मृतक विनीत सेन और उसके दोस्त जन्मदिन की पार्टी कर लौट रहे थे, तभी उनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोस्त ने अपने साथियों को बुला लिया और विनीत पर चाकू से हमला कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज भी 24 साल के अंतराल में राज्य के कुछ ज्वलंत विषय ऐसे हैं जिन पर ना तो सरकारों ने काम कर पाई है और न ही कोई उसका ठोस समाधान अब तक निकाल पाया है। भाजपा की सरकार हमेशा नाकाम साबित हुई है। बांदा जनपद में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। किसान देर रात से लेकर शाम तक खाद वितरण केंद्र पर डेरा डाले रहते हैं, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। वहीं प्रशासन का दावा है कि खाद की आपूर्ति लगातार बढ़ाई जा रही है। इसके बावजूद किसानों का आरोप है कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। जगदलपुर में खंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। शुभारंभ कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बस्तर ओलंपिक से बच्चों की प्रतिभा उजागर होगी और बच्चे आगे चलकर राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में अपनी जगह बनाने में सफलता हासिल करेंगे। दतिया जिले में रबी की फसल की बोवनी के बीच डीएपी खाद के लिए मारामारी शुरू हो गई है। एक दिन पहले ही किसानों ने डीएपी नहीं मिलने से विरोध कर चक्का जाम किया था। इसके बाद अब सिविल लाइन थाने में काउंटर लगाकर किसानों को खाद की पर्ची वितरित की जा रही है। इसी पर्ची पर किसानों को गोदाम से खाद वितरित की जा रही है। वहीं जिले की कृषि उप संचालक पर्याप्त डीपीओ की बात कर रहे हैं। धार जिले की गंधवानी जनपद पंचायत के लेखापाल मनोज कुमार बैरागी को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ग्राम पंचायत बलवारी कला के सरपंच प्रतिनिधि गुलाब सिंह जनारे की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। ग्राम पंचायत में सीसी रोड निर्माण की शेष राशि को जारी करने के लिए लेखापाल ने 50,000 की रिश्वत मांगी। हरदा जिला भले ही प्रदेश का सबसे छोटा जिला हो, लेकिन जिला प्रशासन की कड़ी मेहनत के चलते अलग अलग कार्यों में अनेकों बार हरदा देश और प्रदेश में प्रथम स्थान पा चुका है। इसी कड़ी में कलेक्टर और एसपी की पहल पर जिला प्रशासन शहर से लेकर ग्राम तक सीसीटीवी लगाने की तैयारी में जुट गया है, जिसके लिए सर्वे भी पूरा हो चुका है। लखनऊ के सपा कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खजांची 8वीं जन्मदिन मनाया है। अखिलेश यादव ने खजांची को लड्डू खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी है। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि खजांची जितना बड़ा होता जा रहा है, नोटबंदी की नाकामी उतनी ही हम लोगों को दिखाई देने लगी है। बता दें कि वही खजांची है जिसका जन्म नोटबंदी के दौरान हुआ था। भिलाई में आदतन अपराधी के एनकाउंटर को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शुरू से ही कह रही थी कि प्रदेश में लाइन ऑर्डर खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी जहां कानून का गला दबाने का काम करेंगे, वहां सरकार सख्त होकर कदम उठाएगी। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्व को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के धान खरीदी के सवाल पर पलटवार करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी 110 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान नहीं खरीद पाई। हमारी सरकार आने के बाद 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर वॉर जारी है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में सपा से ने जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे से जवाब दिया है, लेकिन उसके बाद सपा नेता 1 लाख ने पोस्टर के माध्यम से तारीख का हिसाब मांगते हुए बात करते हुए सियासी माहौल गर्म कर दिया है। भोपाल में एक ऐसा मामला उजागर हुआ है जहां एक युवक एक वृद्ध महिला के गले से मंगलसूत्र झपटकर फरार हो गया था। इस वारदात के पीछे उसकी गर्लफ्रेंड है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लूट की वारदात को अंजाम देता था ताकि उसके महंगे शौक को पूरा कर सके। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पूर्व में भी अपराध दर्ज है। सीधी में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट करने के बाद मुर्गा बनाकर कुकड़ों को बुलवाया गया था, जिस पर पूरे मामले को लेकर कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है और उन्होंने पूरे मामले की जांच करने के लिए निर्देश जो है चुरहट एसडीएम को दिए हैं। बता दें कि गुरुवार को दर्जनों की संख्या में चिलरे भितरी के फरियादी कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई थी। पन्ना कलेक्टर ने नगर परिषद ककरहटी क्षेत्र अंतर्गत सकरिया ढिघोरा निर्माणाधीन सड़क के बारे में जानकारी ली है। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री जेपी सोनकर एवं अनुविभागीय अधिकारी अजय मिश्रा ने सड़क निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता के बारे में पूछा है। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने भी नगर क्षेत्र में सड़क की चौड़ाई और अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की है। राजनांदगांव शहर के कारोबारी सुनील ठक्कर की मोहरा के शिवनाथ नदी में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं मौत के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच बसंतपुर थाना पुलिस द्वारा की जा रही है। बैतूल में 5 दिन से लापता युवक का शव माशरा नदी में मिला है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला गंज थाना क्षेत्र का है, जहां शव मिलने से पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और नदी से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसकी पहचान बिट्टू नागले के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि बिट्टू की हत्या हुई है या आत्महत्या। हरिद्वार में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्कर के गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 32 नग खैर की लकड़ियां बरामद हुई हैं, जिसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। आरोपी पिछले 1 महीने से खैर की लकड़ियां काटने की काम करते थे, जिन्हें वन विभाग ने पथरी वन रेंज से दबोच लिया है। वहीं डीएफओ वैभव सिंह ने बताया है कि इस गिरोह के कुछ और जो तस्कर है वो फरार है। रायपुर दक्षिण के रण के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी चुनाव प्रचार के दौरान घर घर में युवाओं को प्लेइंग कार्ड बांट रही है। पीसीसी चीफ ने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ में अपराध चरम पर है, गली गली में शराब बिक रही है। बहराइच में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, वहीं एक बच्चा घायल हो गया है। घटना रिसिया थाना इलाके की है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 4 लोग बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी में जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। मसूरी में 13 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां एक 40 साल के शख्स ने नाबालिग के साथ हैवानियत की है। घटना 19 अक्टूबर की है। आरोपी पीड़िता के पिता के साथ गैस गोदाम में काम करता है, जहां एक दिन नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।